स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं रीट पात्रता 2024 को लेकर। देखिए, चॉइस यहाँ पर यूं लिखा गया है क्योंकि भले ही ये इस वर्ष आ जाएगी, लेकिन इसकी संभावना जो है वो बन रही है 2024 में होने की। तो देखिए, मैं यहाँ पर रीट पात्रता 2024 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि इस बार की जो पात्रता परीक्षा होगी उसमें कुल कितने अभ्यर्थी जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं, लेवल 1 से और लेवल 2 से। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ने पर मेंस एग्जाम में आपको किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, 125 प्लस अंकों की रणनीति, ये जो बुक्स आपके सामने बता रहा हूं, अगर इन बुक्स को आप पढ़ते हो तो निश्चित तौर पर आपके 125 से प्लस अंक आने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको किस प्रकार से पढ़ना है, न केवल आपको इन बुक्स का नाम देखना है बल्कि आपको यह भी समझना होगा कि किस बुक्स को कितना पढ़ना होगा। जिनकी प्री क्लियर है वो साथी भी कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को एक बार कंप्लीट देख ले तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो प्री की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आपके जो भी टिप्स हैं रीड को लेकर वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, मेरा स्कोर मैं यहाँ पर एक बार बता दूं क्योंकि कई छात्रों द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि सर आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, हमें बता दीजिए। तो जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है तो उन्हें तो पता है, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए सार्वजनिक रूप से अपना जो है डाटा शेयर करने वाला हूँ कि रीट 2021 में मेरे 144 अंक थे और रीट 2022 जो कि मैंने बिना तैयारी के दी थी और 137 अंक मेरे इसमें हैं। उसके अलावा देखिए, रीट 2021 के बाद मैंने टेलीग्राम चैनल जो है अपना स्टडी विद रीड टॉपर्स, उस पर क्विज के माध्यम से कई सारे अभ्यर्थियों को तैयारी करवाई थी, जिसमें से अधिकांश अभ्यर्थियों की पात्रता भी क्लियर हुई, साथ के साथ उनके बेहद ही अच्छे अंक आए हैं। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट भी है जिसके 3 महीने की तैयारी में 137 अंक या 136 अंक अभी रीट 2022 में आए थे। अब मेंस में भी उनके जो है कम से कम 30 या 35 अंक जो है वो ज्यादा हैं। तो मेंस की बात अभी मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेंस को लेकर मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा उनके जो भी सुझाव हैं मेंस एग्जाम को लेकर वो भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने कंप्लीट वार्ता आपके लिए है, जिन अभ्यर्थियों की रीट पात्रता अभी तक क्लियर नहीं हुई है या फिर यूं कहें जिन अभ्यर्थियों की बीएड या बीएसटी से भी चल रही है लेकिन आगामी जो रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है उसमें अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। मनोविज्ञान का जो पार्ट है वो भाषा 1 का पार्ट और भाषा 2 का पार्ट, ये जो है ये देखिए ये एसएसटी वालों के लिए है और ये है साइंस मैथ्स वालों के लिए। मतलब जो आपके मनोविज्ञान भाषा 1 और भाषा 2, ये यहाँ पर भी मनोविज्ञान भाषा 1 और भाषा द्वितीय, ये 90 अंक का जो कंटेंट है ये लेवल 1, लेवल 2 और सेम रहने वाला है। उसके अलावा लेवल 1 में गणित और पर्यावरण के 30 और 30 60 अंक इस प्रकार होंगे। एसएसटी के लिए केवल एसएसटी के 60 अंक होंगे और गणित विज्ञान विषय के लिए 30 अंक की गणित और 30 अंक की विज्ञान रहने वाली है। इस प्रकार से आपके 150 अंक का जो है वो पार्ट तीनों का तैयार होता है। अब यहाँ पर पात्रता क्लियर किसकी होगी, तो देखिए जनरल में आपके 60% अंक चाहिए, चाहे वो टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो। मतलब आपको 60% अंक यानी 90 अंक लेवल 1 वालों के लिए भी चाहिए, लेवल 2 में भी 90 अंक, चाहे वो एसएसटी का हो चाहे वो गणित विज्ञान का हो। तो अदर कैटेगरी जो है उसको 55% अंक यानी 82 अंक चाहिए, लेवल 1, लेवल 2। अब यहां पर एक कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि टीएसपी में जो एसटी कैटेगरी है, टीएसपी में एसटी, उनको यहां पर 54 अंक ही चाहिए क्योंकि 36% अंक उनके चाहिए, तो उनको 54 अंक ही चाहिए। अदर सभी को जो है वो 55% चाहिए। और विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक, इनको 50% अंक चाहिए, चाहे वो टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी, यानी 75 अंक चाहिए आपको, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। दिव्यांग कैटेगरी से अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसको 40% यानी टीएसपी नॉन टीएसपी सभी में 40% यानी 60 अंक चाहिए। 150 अंकों में से आपको 60 अंक लाने हैं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से रीट पात्रता फाइट कर रहे हैं। तो सहरिया कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके 36% अंक यानी 54 अंक जो है उनको चाहिए। अब ये बात जो पहले रीट दे चुके हैं पात्रता लेकिन क्लियर नहीं हुई है उनको तो पता है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये जानकारी थी। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब मैं यहां पर विषयवार सभी पुस्तक जो है वो आपके साथ साझा करने वाला हूं कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और किस प्रकार से पढ़नी है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मनोविज्ञान विषय जो है वो कितने अंक की आएगी, 30 अंक की। अब 30 अंक की आएगी, ये तो आएगी आपके प्री एग्जाम में। उसके अलावा आपकी मेंस एग्जाम जो होने वाला है संस्कृत शिक्षा विभाग का हो चाहे ये 3rd ग्रेड वाला हो, दोनों में 20 अंक की आने वाली है आपकी मनोविज्ञान। मेरे जो है स्कोर रहा था
144 अंक रीट 2021 में और रीट 2022 के दौरान 137 अंक। अब रीट 2021 में मेरे 30 में से 29 अंक आए थे मनोविज्ञान में। अब कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 30 में से 30 अंक आए हैं, तो आ सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से मेरे जो है 29 अंक आए हैं, मैंने क्या कुछ पढ़ा है, वो आपके साथ साझा करने वाला। तो मैं यहाँ पर आपको व्यक्तिगत रूप से अपना जो अनुभव है वो साझा करने वाला हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होने वाला है, ना ही किसी बुक का या किसी कोचिंग का कोई प्रमोशन यहाँ पर होने वाला है। पुरानी किताब जो है और नई किताब। अब देखिए, मनोविज्ञान के लिए एक जो आपकी पुस्तक है उसको आपको आधार बनाना होगा, और वो आधार पुस्तक जो है मैंने किसको बनाई थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको ये बुक दिखाई दे रही होगी, सिखवाल पब्लिकेशन की थी, और इसके राइटर जो थे वो थे अशोक पारिक। अशोक पारिक इसके राइटर थे, और इस बुक की विशेषता ये थी कि जब उत्कर्ष पे ये सर पढ़ाते थे, उत्कर्ष पर जब अशोक पारिक सर पढ़ाते थे, तब अभ्यर्थी जो है इनको बहुत फॉलो करते थे, और तभी से जो है मुझे भी यहाँ पर पता चला है कि अशोक पारिक सर जो है वो साइकोलॉजी के कितने बड़े जो है वो ज्ञाता हैं। अब ऑथेंटिक आंसर की निकालने में भी अशोक पारिक सर और धीर सिंह दाबई सर, दोनों टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैंने तकरीबन 2 रीड जो है देखी हैं, तो दोनों रीड में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अशोक पारिक सर और धीर सिंह दाबई सर द्वारा जो बताई गई आंसर की है। बाकी कई कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स ऐसे भी हैं जिनकी खुद की जो आंसर की है उससे 23, 22, 21 ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। अब ये जानकारी आपके लिए कितनी आवश्यक है आपको पता चल गई होगी। अगर आप ऐसे टीचर्स की बुक पढ़ते हो जिनके खुद के 23 अंक सही हो रहे हैं, 23 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं, तो उनकी बुक पढ़ने से पता नहीं आपके कितने सही होंगे। तो आप जो है ऐसी वैसी कोई बुक मत खरीदिए। अगर आपको बेसिक पढ़ना है, बेहद ही अच्छा एनसीईआरटी का कंटेंट इसमें डाला गया है। और दूसरी बात ये कि ये जो है क्लास नोट्स पर आधारित होने की वजह से ये बुक काफी फायदेमंद साबित हुई। आप सभी साथियों के लिए भी बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाली। इस बुक के पेज थे 112 पेज। अब आप सोचिए, कोई अगर एक बुक 300 पेज की है और अगर उससे पढ़ने पर 30 अंक आ रहे हैं, और एक 112 पेज की बुक पढ़ने के बाद अगर 29 अंक आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की बुक आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ज्यादा मैं यहां पर देखिए बात नहीं करूंगा, वरना अभ्यर्थी ये बोलेंगे कि आप जो है वो प्रमोशन कर रहे हो किसी बुक का। अब ये बुक पढ़ने के साथ साथ, अब ये तो थी मैंने पढ़ी तब, लेकिन अब अगर आप बुक खरीदने जाओगे तो आपको जो पिछली रीट 2022 थी, तब उसका कवर पेज और उसका पब्लिकेशन चेंज हो गया था। सुगम पब्लिकेशन से उसकी बुक आई थी, जिसमें राइटर देखिए अशोक पारिक और साथ में एक डॉक्टर लकी आहूजा मैडम, जो कि इंग्लिश विषय से साइकोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और बेहद ही अच्छा इनका कंटेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट है। और साइकोलॉजी ऐप का ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अशोक पारिक सर जो है वो साइकोलॉजी ऐप जो है उनका है। अब रीट लेवल 1 और 2, लेकिन ये प्री एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए नहीं है। मेंस एग्जाम के लिए अगर इनकी बुक है तो आप वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्री के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगी। आप अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो मेंस एग्जाम के भी आपके सारे क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन है मेंस एग्जाम के, तो आप मेंस वाली बुक अलग से खरीद सकते हैं। अब इस बुक्स में जो है मेन चीज मेरे को ये लगी थी कि इंग्लिश टर्म्स, क्योंकि देखिए साइकोलॉजी में इंग्लिश टर्म्स का बहुत ही मेन रोल होता है। इंग्लिश टर्म्स अगर आपने याद कर ली तो, क्योंकि देखिए हिंदी में नाम लगातार चेंज होते रहते हैं, तो हिंदी में नाम एक सिद्धांत के हिंदी में 5-5 या 6-6 नाम है, एक अवस्था के हिंदी में 3 या 4 नाम है, लेकिन इंग्लिश टर्म्स उसकी केवल एक है। और यही सबसे बड़ा फायदा है इस बुक को खरीदने का और इन सर से पढ़ने का। अब आप देखिए, कई सारे अभ्यर्थी अवनी पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ते हैं, धीर सिंह दाबई सर की आती है, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी आपके लिए हार्ड पढ़ने वाली है। जो अभ्यर्थी नए हैं उनके लिए वो बुक जो है वो थोड़ी हार्ड रहेगी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो भी बेहद ही अच्छी बुक है। मैंने जो पढ़ी थी वो मैंने आपको यहां पर बताई है। अब ये देखिए 12th क्लास की मनोविज्ञान की बुक और 11th क्लास की मनोविज्ञान की बुक। अब इस बुक में आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, आपको केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी पूरी आपको नहीं पढ़नी है। वही टॉपिक आपको पढ़ने, मुख्य तौर पर पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर, और उसके अलावा कोई एग्जांपल अगर दे रखा है इन बुक में तो वो आपको अवश्य पढ़ना है। और कुछ चीजें जो है वो डार्क करके लिखी गई है, तो डार्क चीजों को आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से सीधे प्रश्न उठते हैं। अब ये तो हो गई आपके मनोविज्ञान की तैयारी। अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हो तो आपके आसानी से 25+ अंक जो है वो आसानी से आ सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और जो अभ्यर्थी हमारे साथ तैयारी कर चुके हैं और जो प्री और अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर लग गए हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आने वाले अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट लगाया है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये, प्री में इसका 30 अंक बार रहेगा और मेंस के लिए 20 अंक बार रहेगा। तो समझ गए होंगे कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके मेंस का कंटेंट साथ में तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए हिंदी विषय की। वीडियो साथियों बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने अपने सारे जो अनुभव है वो शेयर आपके साथ कर दिए हैं। नए अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज आता है, कॉल भी आते हैं कि सर एक बार बुक लिस्ट बता दीजिए। तो देखिए बुक का नाम बताने से ज़्यादा बेटर है कि बुक को किस प्रकार से पढ़े ये भी बताया जाए। इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब जो है वो वीडियो कंप्लीट तैयार है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना सपोर्ट जो है वो जरूर दिखाएं। हम जल्द ही जो है रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, प्री और मेंस के लिए फ्री MCQ बैच लाने वाले हैं। उसमें जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं रीट लेवल 1 और 2 के लिए, मेंस और प्री दोनों के लिए MCQ बैच जो है हम चलाने वाले हैं। आपको उसका भी लाभ लेना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अब देखिए भाषा 1 के रूप में आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी विषय में आपको कोई भी अलग से गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये कक्षा 9 से 12 ये नई वाली जो बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, और उसके अलावा ओल्ड बुक है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। अब देखिए कई सारे टीचर्स पुरानी बुक भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने पुरानी बुक जो है वो नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ी थी केवल नई बुक जो पिंक कलर की आती है और जो आपको फोटो में दिखाया गया है, कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इस बुक को पढ़ने से हुआ ये कि मेरे जो है 30 में से हिंदी में 29 अंक सही हुए। देखिए मनोविज्ञान विषय में मेरे 30 में से 29 अंक सही हुए थे और 30 में से 29 अंक मेरे आए हैं, मतलब 30 प्रश्नों में से 29 प्रश्न मेरे सही हुए हिंदी विषय में। ये तो बात हुई व्याकरण की। अब शिक्षण विद्या आपको किस प्रकार से तैयार करनी है, तो देखिए शिक्षण वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि शिक्षण वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल पर मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। मेरे सारे प्रश्न जो है शिक्षण वीडियो के सही हुए थे, चाहे वह रीट 2021 हो चाहे रीट 2022 हो। तो आप सभी साथियों को चाहे वो 10 अंक का आएगा शिक्षण वीडियो का मैटर, चाहे 15 अंक का आएगा, मैं आपको जो है वो करवाने वाला हूं यूट्यूब पर। और अगर मेरी सारी क्लासेस आपने देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी प्रश्न जो है वो वहां से बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि शिक्षण वीडियो के मेरे सारे प्रश्न अभी तक रीट में सही हुए हैं। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपके भी जो है वो सही होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बने रहना होगा और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जाए, जो थ्योरी मैंने शिक्षण वीडियो की आपको पढ़ूंगा, वो आपको जो है वो अवश्य याद होनी चाहिए और समझनी भी है। अब देखिए रीट लेवल 1 और 2 प्री के लिए तो समान रूप से उपयोगी है हिंदी वाला पार्ट 30 अंकों का, लेकिन रीट लेवल 1 मेंस एग्जाम में केवल लेवल 1 के लिए काम आएगा। और लेवल 2 में भी जो हिंदी विषय से जो लेवल 2 फाइट कर रहे हैं केवल हिंदी विषय से मेंस एग्जाम, उसके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसके लिए सब्जेक्टिव मैटर आएगा 120 अंक का। उसमें शिक्षण विद्या भी आएगी और विषय वस्तु भी आएगी हिंदी की, तो वहां काम आएगी। और प्री और लेवल 1 वालों के लिए 8 प्रश्न और 7 प्रश्न, मतलब 15 प्रश्न जो है, मतलब 30 अंक जो है वहां भी आपके काम आने वाले। कहां? आपके मेंस के एग्जाम में लेवल 1 के लिए 8 प्रश्न जो है वो विषय वस्तु से आएंगे, 7 प्रश्न आपके लगभग शिक्षण विद्या से आएंगे। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा 2 संस्कृत, मतलब द्वितीय भाषा के रूप में अगर आप संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में व्याकरण के लिए आपको साफल्यम वाली बुक जो है वो ये पढ़नी है। और शिक्षण विद्या, क्योंकि मैंने देखिए व्याकरण के लिए संस्कृत साफल्यम वाली बुक पढ़ी थी, लोकेश कुमार शर्मा की जो बुक है। उसके अलावा टेस्ट के लिए मैंने साफल्यम की 51 गोल्डन टेस्ट सीरीज वाला जो सेट था वो मैंने पढ़ा था। और संस्कृत विषय में देखिए मेरे एकमात्र विषय ऐसी है संस्कृत जिसमें पूरे से पूरे अंक आए थे, 30 में से 30 अंक। यहाँ पर देखिए द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत विषय को मैंने साफल्यम से तो पढ़ा है, लेकिन साफल्यम की जो है वो थोड़ी लैंग्वेज जो है वो हार्ड थी। अब हार्ड होने की वजह से नए अभ्यर्थी जो हैं उनको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक जानकारी है वही आपको पढ़नी है, ज़्यादा एडवांस जानकारी आपको नहीं पढ़नी। टॉपिक से रिलेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा में प्री एग्जाम की प्रकृति जो है वो सरल प्रकृति है। अब देखिए कई बार होता यह है कि बेसिक तो नहीं पढ़ते हैं और एडवांस जो है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन एडवांस पढ़ने का यहाँ पर नुकसान होता है, क्योंकि प्री एग्जाम है और प्री एग्जाम में आपको बेसिक पढ़ना है, पात्रता क्लियर करनी है, लेकिन बेसिक जो आप पढ़े वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए शिक्षण विद्या, तो शिक्षण विद्या के लिए संस्कृत साफल्यम की ये बुक आती है और इससे बेस्ट जो है वो शिक्षण विद्या के लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि अगर MCQ के माध्यम से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जो है वो सारी कुछ आपको क्लासेस उपलब्ध करवाई जाए
तो आप जरूर जो है हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। टेलीग्राम चैनल पर हमने हिंदी शिक्षण वीडियो की भी क्विज करवा रखी हैं, जिसमें कम से कम 500 से अधिक प्रश्न हैं। मनोविज्ञान के 2000 से अधिक प्रश्न हैं। उसके अलावा राजस्थान जीके के कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की जो भी हैं वो भी करवा रखी हैं हमने। और कक्षा 10 की अभी वर्तमान में भी जो है हमारी चल रही हैं क्विज। तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, सारी कुछ जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब ये बुक जो आप खरीद सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर ये बुक आपको कठिन लगती है तो आपको क्या करना है कि संस्कृत सरस्वती रामकुमार जाट, मैं आपको यहां पर अलग से लिख देता हूं कि संस्कृत सरस्वती, ये तो है बुक का नाम, और राइटर का नाम है भाई यहां पर मैं लिख देता हूं रामकुमार जाट। ये वाली बुक, या फिर संस्कृत समृद्धि की आती है किरण चौधरी मैडम की, वो बुक भी आप रीड के लिए पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए मेंस में तो आपके ये काम आने वाला नहीं है, प्री में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के काम आने वाला है। तो आप इसको बेसिक ही पढ़ें, इसमें ज़्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से 25 अंक जो है वो आसानी से आप ला सकते हैं, 25 प्लस भी आप ला सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक पढ़ना है, क्योंकि 3 या 4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े हार्ड है, जैसे कि समास हो गया, प्रत्यय हो गया। वो क्या होता है कि बेसिक तो आपको पढ़ना है सब टॉपिक, लेकिन ये समास प्रत्यय ये ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने पर आपके 2 या 5 दिन भी वहाँ पर वेस्ट हो सकते हैं और आउटपुट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंस में आपके काम आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी जानकारी दे रहा हूँ व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो किस प्रकार से आप तैयारी करता, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने किस प्रकार से तैयारी की है सारी डिटेल मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, रीट लेवल 1 और 2 प्री हेतु समान रूप से उपयोगी, लेकिन रीट लेवल मेंस में केवल लेवल 2 संस्कृत विषय वालों के लिए उपयोगी है। जिनकी लेवल 2 संस्कृत विषय से हैं मेंस में, वो अभ्यर्थी इन पुस्तकों को थोड़ा डीप पढ़े, ताकि पात्रता के साथ साथ मेंस की भी तैयारी उनके हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा 2 के रूप में, देखिए इंग्लिश। तो यहां पर मैं जिन अभ्यर्थियों के द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश थी उनका मैंने सर्वे किया, व्यक्तिगत रूप से मेरी बात हुई, और जिनके 140 प्लस अंक थे उनसे मैंने जानकारी ली। तो उन्होंने बताया है, क्योंकि देखिए मैंने तो पढ़ा नहीं है तो मैं आपको गलत जानकारी यहाँ पर नहीं देना चाहता, तो सारी जानकारी जो है मैंने कलेक्ट की है इंग्लिश विषय को लेकर। तो उसमें एक जी हेल्प सूरतगढ़ करके टीचर हैं, LD गुरनानी करके, LD गुरनानी सर जो हैं वो यहाँ पर देखिए राइटर, ये बुक भी मैं आपको बता देता हूँ, जी हेल्प सूरतगढ़ और LD गुरनानी जो है राइटर हैं, और विथ MCQ ये बुक है और न्यू सिलेबस बेस्ड है। अब हो सकता है इसका देखिए प्रश्न चेंज हो गया हो, तो कवर अगर इसका चेंज हो गया है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन ये बुक जो है सजेस्ट की गई है कि ग्रामर और टीचिंग मेथड के लिए बेस्ट बुक है। उसके अलावा ग्रामर प्लस टीचिंग मेथड एक चयन प्रकाशन से जो है बुक, BK रस्तोगी, नीतू रस्तोगी, शिक्षण वीडियो सहित है ये बुक, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, भाषा 1 और भाषा 2 के लिए। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप माने तो भाषा 2 के रूप में, क्योंकि भाषा 2 के रूप में ही ज्यादातर अभ्यर्थी जो है वो इंग्लिश लेते हैं। अब ये इंग्लिश आपके कहाँ काम आने वाली है देखिए, तो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए प्री हेतु तो समान रूप से उपयोगी है, लेकिन मेंस एग्जाम में लेवल 1 वालों के लिए है 8 + 7 यानी 15 क्वेश्चन, यानी कि 30 अंकों के लिए। एक तो लेवल 1 के लिए तो इस प्रकार उपयोगी रहेगी, और लेवल 2 के लिए जो सब्जेक्टिव कंटेंट होगा 60 क्वेश्चन, उस 60 क्वेश्चन में 120 अंक हेतु ये विषय जो है वो उपयोगी रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे गणित। तो देखिए गणित विषय में आपको कैसे तैयारी करनी है। अब देखिए गणित विषय, तो गणित विषय में मेरे अंक थे 29 अंक थे, गणित विषय में मेरे 29 अंक थे। और गणित की तैयारी मैंने किस प्रकार की है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स 10th लेवल तक की, वो बेहद ही अच्छे से कंप्लीट थी, क्योंकि मैं कोचिंग भी करवाता था, और मेरे एकेडमिक ईयर में भी 11th और 12th में देखें तो मेरे साइंस मैथ्स थी, और 10th में भी मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे मैथ्स विषय में। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का बेसिक तो मेरे कंप्लीट था, लेकिन बुक के रूप में फिर भी मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो है माथुरिया वाली, रामनिवास माथुरिया वाली जो बुक है वो आप भी पढ़ सकते हैं, बेहद ही अच्छी बुक है। उसमें सारा ही कुछ कंटेंट दे रखा है, ऑब्जेक्टिव भी है, उसकी व्याख्या भी है, और सृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती हैं। इसमें विषय वस्तु और शिक्षण विद्या दोनों दे रखी हैं। उसके अलावा कक्षा 9 की और कक्षा 10 की जो टॉपिक आपके रीट में है, उन टॉपिकों को आप यहाँ से भी कक्षा 9 और कक्षा 10 से भी पढ़ ले, क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों रीट में यहाँ से भी प्रश्न उठे हैं, जैसे कि सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से उठाए गए हैं, जैसे कि HCF और LCM वाला भी क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। उसके अलावा ये अपनी जो ज्यामिति होती हैं, ज्यामिति को लेकर वृत्त, आयत, इनके भी चित्र यहाँ से सीधे पूछे गए थे, और कोण का मान यहाँ पर पूछा गया था। अब टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ लेना है 9वीं और 10वीं की जो बुक है उसको भी। अब ये तो हुई बात आपकी लेवल 1 की गणित के लिए।
और शिक्षण विद्या जो है इसकी वो आती है लगभग 10 अंक की, और कई बार जो है वो 5 अंक की भी आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षण विद्या यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीड टॉपर्स पर आपको करवा दी जाएगी, और स्टडी विद रीड टॉपर्स पर आपको जो क्लासेस करवाई जाएगी शिक्षण विद्या की, वो क्लासेस अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ही ये सब कुछ जो है वो संभव हो पाएगा। रीड लेवल 1 और 2 प्री के लिए देखिए, रीड लेवल 1 प्री और रीड लेवल 2 प्री केवल साइंस मैथ्स के लिए। एसएसटी वालों के लिए ये पार्ट नहीं आएगा, तो इसलिए उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और मेंस में देखिए, रीड मेंस में लेवल 1 उनके भी 8 + 7 यानी 15 क्वेश्चन, और यूं कहें कि 30 अंक इस प्रकार से मेंस के लिए भी फायदेमंद है। और लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों के लिए 120 अंक यानी कि 60 क्वेश्चन, उसके लिए भी ये उपयोगी है। लेकिन यहां पर विभाजन इस प्रकार से होता है कि ये लेवल 1 के लिए है ये पुस्तक, लेवल 2 की अलग से बुक आती है, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा चिंता है पर्यावरण अध्ययन विषय को, क्योंकि ये जो 30 अंक का कंटेंट है वो कम से कम 400 पेज का कंटेंट है। लेकिन लक्ष्य की बुक जो है उसमें कम से कम 385 या ऐसे कुछ पेज जो है वो दे रखे होते हैं पर्यावरण अध्ययन के। और उसके अलावा ये जो बुक है मुकेश पंचोली सर की, पुष्पेंद्र कसाना, और ये देखिए मुकेश पंचोली और पुष्पेंद्र कसाना, इनको आप अच्छे से जानते हैं। बेहद ही डेडिकेटेड चैनल है लेवल 1 को लेकर। पर्यावरण अध्ययन विषय जो है हमने यहाँ से तैयार की है, और इन सर की जो अंतिम समय में हम बुक हमने प्राप्त की थी, और उस बुक से कई सारा कंटेंट मिल गया था। यूं कहें कि 25+ क्वेश्चन जो है मिल गए थे, और लगभग 200 पेज लगभग 200 पेज की ये बुक थी, और बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिला है। मेरे जो है ईवीएस में 27 अंक थे। 3 प्रश्न मेरे यहाँ पर ईवीएस में गलत हुए थे, क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है तो गलत होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। पर्यावरण अध्ययन के लिए लक्ष्य की बुक भी बेस्ट है। अब देखिए, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्य की बुक ले लें, और अगर आप कम समय में कम कंटेंट पढ़कर भी आप परी क्लियर करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर मुकेश पंचोली सर की जो है वो बुक आप लें, ताकि आपको वो फायदा मिलेगा। अब इसकी शिक्षण विद्या भी इसके साथ सम्मिलित है, लेकिन शिक्षण विद्या के लिए यूट्यूब चैनल जो है, हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट सारा तैयार हो रहा है। हिंदी की शिक्षण विधि, संस्कृत की शिक्षण विधि, गणित की शिक्षण विधि, पर्यावरण की शिक्षण विधि, सामाजिक की शिक्षण विधि, मतलब गणित विज्ञान की शिक्षण विधि, सारी शिक्षण विधियां हमारे चैनल पर एमसीक्यू के माध्यम से करवाई जाएगी। और मेन बात यहां पर यह रहेगी कि सारा कंटेंट जो है वो ऑथेंटिक आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। अब कक्षा 3, 4, 5 की जो पर्यावरण की बुक्स है वो भी आपको पढ़नी है, क्योंकि ज्यादा नहीं है, 50 पेज समथिंग का जो कंटेंट होगा वो आपको यहां से पढ़ना है, क्योंकि 7-8 प्रश्न आपके यहीं से मिल जाएंगे। और कक्षा 9 व 10 की विज्ञान की बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि इसका जो 30 अंक का पार्ट है उसमें विज्ञान आती है। और कक्षा 9th की जो विज्ञान की बुक है उसके पीछे दिए हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधे वहां से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 वाली जो राजस्थान की इतिहास और संस्कृति की बुक है, इस बुक को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि पहली बात तो ये आपके मेंस में बहुत काम देने वाली है। क्योंकि मेंस में आपका जीके का कई सारा पार्ट इस बार कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10 की जो राजस्थान जीके की बुक थी, जिसमें कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 8 तक हमारा राजस्थान, और कक्षा 9 राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम एवं आंदोलन वाली, और कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये जो बुक हैं इनमें से लगभग 30 से अधिक प्रश्न जो है वो मेंस एग्जाम में भी पूछे गए। तो प्री के लिए भी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें जीके का पार्ट है और बेसिक पार्ट है, इसलिए यहां से पूछा जाता है। ये केवल रीट लेवल 1 पात्रता है। तो मेंस में देखिए जीके के पार्ट के रूप में काम तो आएगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता यहां पर कि कितने अंकों का काम आएगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग टॉपिक है और डिवाइड भी कर रखा है। मेन चीज आपके लिए ये है कि आपको ये सारी जो बुक मैंने बताई है ये सारी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये बुक अगर आप कंप्लीट करते हो तो निश्चित तौर पर लेवल 1 के अभ्यर्थी जो है वो 125+ अंक आप आसानी से ला सकते हैं। और आपको एमसीक्यू बेच अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ओल्ड पेपर को सम्मिलित करते हुए, संभावित प्रश्नों को मिलाते हुए नेक्स्ट जो हमारा जो सीरीज रहने वाली है वो एमसीक्यू बेच की रहेगी। तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए कि आपको जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गणित विज्ञान, मतलब 30 अंक की साइकोलॉजी, 30 अंक की भाषा प्रथम और 30 अंक की भाषा द्वितीय। 90 अंक का कंटेंट तो वो हो गया, और 60 अंक का कंटेंट ये केवल किसी के लिए है। ये 60 अंक का कंटेंट जो है वो लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों के लिए। उसमें गणित के लिए वही रामनिवास माथुरिया वाली बुक पढ़नी है, और सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड ये दोनों इसमें दे रखा है। और कक्षा 9 व 10 की गणित की बुक आपको जरूर पढ़नी है आपके टॉपिक के अनुसार। और विज्ञान विषय के लिए ये भी सृष्टि से रामनिवास माथुरिया वाली जो बुक आती है काफी अच्छी बुक है।
उसके अलावा कक्षा 6 से 10 की जो साइंस की बुक हैं, देखिए एनसीईआरटी की इन बुक को आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो निश्चित तौर पर आप पात्रता से भी दूर हो सकते हो, क्योंकि पात्रता एग्जाम में लगभग 60% अभ्यर्थी पास हुए थे लेवल 1 में और लगभग 50% अभ्यर्थी जो पास हुए थे लेवल 2 में। तो लगभग मैं आपको यहाँ पर आंकड़ा बताऊंगा, मैं यहाँ पर आंकड़ों के साथ बात करूंगा कि कितने अभ्यर्थियों की रीट पात्रता जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अब कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी, वो भी आपको टॉपिक के अनुसार ही पढ़नी है। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम आप बुक के पीछे जो आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो अवश्य आप पढ़ लें। लक्ष्य की गाइड देखिए आप खरीद सकते हैं, लक्ष्य की गाइड बेहद ही बेसिक गाइड है और लेवल 1, लेवल 2 साइंस मैथ्स या लेवल 2 एसएसटी सभी के लिए काम आने वाली है। अब देखिए नोट यहां पर है कि लेवल 2 साइंस मैथ्स वालों के लिए है, प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए उपयोगी। प्री के लिए तो उनके हो जाएंगे 60 अंक और मेंस के लिए हो जाएंगे 120 अंक। ये आपको विशेष यहां पर ध्यान रखना है, ये प्री के लिए है और ये आपके मेंस के लिए। प्री में देखिए 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स और मेंस में 60 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स। तो ये आपके गणित विज्ञान विषय का भी मैंने यहां पर बता दिया है। निश्चित तौर पर आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपके बेहद ही बेनिफिट होने वाला है, आपकी पात्रता बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगी। सामाजिक अध्ययन विषय मतलब ये आपके 60 अंक का कंटेंट यहां पर आने वाला है रीट प्री में, और मेंस में आपके आएगा 120 अंक का कंटेंट। ये तो आएगा आपके मेंस में और ये आएगा आपके प्री में। तो देखिए इनमें से कोई भी एक गाइड लेनी है। तो पहली गाइड जो है मतलब बुक जो है यहाँ पर पहली बुक है सुगम पब्लिकेशन से डॉक्टर मुकेश पंचोली, गौरव सिंह गणेराव और पुष्पेंद्र कसना। बेहद ही शानदार बुक है, आपको ये बुक जो है वो लेनी चाहिए मेरी दृष्टि से। उसके अलावा देखिए आप सुभाष चारण की बुक भी ले सकते हैं। देखिए ये 4 बुक जो यहाँ पर दिखा रहा हूं उनमें से कोई भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए, चारों बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। राज पेनोरमा काफी प्रचलित बुक है, एसएसटी के लिए काफी कारगर बुक है। और एक है आपकी लेवल 2 सामाजिक अध्ययन, ये लक्ष्य पब्लिकेशन की। इन 4 बुक्स में कोई भी एक बुक आपको लेनी है, निश्चित तौर पर आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। और कक्षा 6 से 12 तक का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जिसमें आपके जो रीट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके देखिए रीट लेवल 2 प्री आर्ट्स स्टूडेंट है, तो क्योंकि जो एसएसटी वाले स्टूडेंट है उनको ये पढ़ना है। अब लेवल 2 मेंस में देखिए, मेंस में केवल एसएसटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काम आने वाला। प्री में 60 क्वेश्चन 60 अंक और मेंस में 60 क्वेश्चन 120 अंक। इस प्रकार से ये सारे कुछ जानकारी आपको दे दी गई। अब मैं यहाँ पर देखिए एक चर्चा कर लेता हूँ कि पात्रता जो है इस बार कितने अभ्यर्थी पात्रता देंगे लेवल 1 से और लेवल 2 से। तो लेवल 1 से 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो पात्रता देंगे लेवल 1 से, क्योंकि 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी पात्रता पिछली बार क्लियर नहीं हुई थी। और लेवल 2 से अगर बात करें तो लेवल 2 में से 2 में 5 लाख और उसके बाद जो अभ्यर्थी पात्रता ग्रहण की थी उसके बाद वाले, तो कम से कम 7 लाख अभ्यर्थी मान लीजिए आप लेवल 2 से। इस प्रकार से 9 लाख अभ्यर्थी रीट की पात्रता देने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। आप सभी साथी जो है चैनल से जुड़े रहें, निश्चित तौर पर आपको बेहद अच्छा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रीट का बहुत सारा एक्सपीरियंस जो हमारे टीम के द्वारा जो लिया गया है और कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है, वो सारा कंटेंट आप तक जल्द ही अवेलेबल करवाया जाएगा। आप सभी के सपोर्ट की वजह से लगभग 3 महीने में 7000 क्रॉस जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और देखिए रीट मेंस की जो ज्वाइनिंग अभी चल रही है उस पर भी जो हम काम कर रहे हैं, तो 75,000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा देखा जा रहा है वीडियो को। अभी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और लगातार हम कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर अवश्य करेंगे। एमसीक्यू बैच के लिए जो हमारी जो पीपीटी है वो तैयार हो रही है और सारा कंटेंट आपके सामने जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप जो है हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि नए अभ्यर्थी जिनकी पात्रता अभी तक क्लियर नहीं है उनको निश्चित तौर पर फायदा मिले और पात्रता जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।